नमस्कार दोस्तों, मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। निवेश की ज़रूरत स्टॉक मार्केट का वीडियो है। दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट में हिलने से पहले अगर इसकी पूरी जानकारी हो जाती है तो आप शेयर मार्केट में अगर आप अपना पैर रखते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। निवेश की ज़रूरत, महंगाई दर से निपटने के लिए निवेश करना ज़रूरी है। दोस्तों, ये पहला पार्ट है। अब इसी के साथ कई पार्ट में आएगा। इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझते हैं कि अगर निवेश करेंगे तो क्या हो सकता है। मान लीजिए कि आप 50,000 हर महीने कमाते हैं और 30,000 रुपये आप महीने का खर्च करते हैं। आपकी मासिक बचत 20,000 रुपये रहती है। इस उदाहरण के आपको आसान रखने के लिए अभी इसमें इनकम टैक्स को नहीं जोड़ेंगे। अब ये मान लीजिए कि आपकी कंपनी कर्मचारियों का बहुत ख्याल रखती है और हर साल तनख्वाह 10% बढ़ाती है। जीवन यापन खर्च, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हर साल 8% से बढ़ता है। आप 30 साल के हैं और 50 पर रिटायर होना चाहते हैं तो कमाने के लिए आपके पास 20 साल है। रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे, आपके खर्च नहीं बदलेंगे। हर महीने 20,000 जो बचाते हैं वो कैश या नकद के रूप में आपके पास रहता है। दोस्तों देखिए इसको, वर्ष, सालाना आय, सालाना व्यय, नकदी। आप साल में 6 लाख रुपए कमाते हैं, अब व्यय कितना करते हैं? 3,60,000 रुपये। अब बचाते कितने हैं? 2,40,000 रुपये। इसी तरह हर साल बढ़ता जाएगा आपका 10% बढ़ते 20 सालों में जब आप रिटायर होंगे तो आप 36,69,545 रुपये कमाएंगे और 15,53,652 रुपये आप खर्च करेंगे। इसमें से बचाएंगे 21,15,853 रुपये। उसका संपूर्ण बचत कितना आएगा दोस्तों? 1,78,90,693 रुपये। आप अगर ऊपर दिए गए नंबर को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये 20 साल के बाद हालत डरावने से हो सकते हैं। 20 साल की मेहनत से आप सिर्फ 1,70,00,000 जोड़ पाएंगे, क्योंकि आपके खर्च फिक्स थे तो आपने अपने रहने का तौर तरीका भी नहीं बदला। शायद आपने कई आकांक्षाएं जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, घूमना फिरना को दबा दिया। रिटायरमेंट के बाद अगर खर्च 8% की दर से बढ़ेंगे तो 1.7 करोड़ से आपके मोटे तौर पर 8 साल निकल जाएंगे। और इसके बाद क्या करेंगे ये आप सोच ले। क्या करेंगे आप 8 साल के बाद जब पूरी सेविंग निकल जाएगी? ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? क्या कोई तरीका है जिससे 20 सालों में 1.7 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा का रकम जोड़ी जा सके? उदाहरण, स्थिति को थोड़े बदलाव के साथ रखते हैं। मान लीजिए कि आपने 20,000 नकद के रूप में नहीं रखे बल्कि इसे निवेश किया एक ऐसे विकल्प में जो 12% हर साल रिटर्न देता है। उदाहरण के तौर पर पहले साल में आपने बचाए 2,40,000, जिसमें से आपने 12% की दर पर निवेश किया 20 साल के लिए और ये रुपए 20 साल में हो जाएंगे 20,67,063 रुपये। सालाना व्यय 6 लाख, खर्च 3,36,000, नकद जमा 2,40,000। 12% की विकल्प दर निवेश 20,67,063 रुपये। इसी की क्रम अनुसार आपका 20 साल के बाद निवेश राशि 4,26,95,771 रुपये। जो पैसे हर महीने बचाते हैं उसे निवेश करने से आपके पैसा तेज रफ्तार से बढ़ते हैं और नतीजे दिखते हैं अच्छी खासी रकम के रूप में। चार्ट में दिखाए गए 20 साल के बाद आपके पास पहले की तुलना में 1.76 करोड़ के बजाय 1.26 करोड़ रुपए जुट जाएंगे, जो
2.4 गुना बढ़त है और इस बढ़त का साफ मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सुकून से कटेगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस अध्याय का शीर्षक है, निवेश क्यों करना चाहिए। कुछ बहुत ज़रूरी वजह है। महंगाई दर से निपटने के लिए बढ़ती महंगाई हमारे पैसे की वैल्यू कम करती है। निवेश करने से इस समस्या से निपटा जा सकता है। बड़ी पूंजी जोड़ने के लिए ऊपर जो उदाहरण दिया गया है उससे एकदम साफ है कि कैसे निवेश करने से रिटायरमेंट तक आपके पास एक बहुत बड़ी रकम जमा हो सकता है। लेकिन सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, निवेश करने से और भी बड़े महत्वपूर्ण काम जैसे बच्चे की पढ़ाई, शादी खर्च, घर खरीदना, इस तरह के काम के लिए भी पैसा आसानी से जोड़े जा सकते हैं। आपकी वृत्तीय आकांक्षाओं का ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए 1.2 कहाँ निवेश करें। अब हमें यह पता चला है कि निवेश करना क्यों ज़रूरी है। अगर अगला सवाल हमारे मन में आता है कि निवेश कहाँ करना चाहिए और किस तरह से रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। निवेश करने में सबसे पहले आपको चुनना होता है एसेट क्लास जो आपके लिए रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। रिटर्न रिस्क के हिसाब से निवेश को अलग अलग कैटेगराइज या श्रेणियों में बांटा जाता है। इस श्रेणियों को अंग्रेजी में एसेट क्लास कहते हैं। कुछ जाने माने एसेट क्लास के नाम नीचे दिए गए हैं। फिक्स इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटी, प्रेशियस मेटल, बहुमूल्य धातु। फिक्स इनकम एस्टिमेट्स निवेश के इस विकल्प में जो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो सुरक्षित रहता है। इस निवेश पर रिटर्न आपको ब्याज के तौर पर मिलता है। ब्याज आपको सालाना 6 महीने या 3 महीने पर मिल सकता है। निवेश की मियाद खत्म होने पर जिसमें निवेश का मैच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं, पूंजी कैपिटल आपको वापस दे दी जाती है। फिक्स्ड इनकम निवेश के विकल्प, बैंक डिपॉजिट, सरकारी बॉन्ड जो सरकारी जारी करती है, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड। जून 2014 के हिसाब से फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का रिटर्न 8 से 11% के बीच होता है। इक्विटी में निवेश का मतलब है कि शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर खरीदना। शेयर की ट्रेडिंग या खरीदी बिक्री दोनों स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे एक्सचेंज और नेशनल एक्सचेंज NSE पर होता है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो पूंजी या कैपिटल की गारंटी तो नहीं होती है, लेकिन इक्विटी में जो रिटर्न मिलता है वो काफ़ी आकर्षक हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार का रिटर्न पिछले 15 सालों में 14 से 15% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के आसपास रहता है। कई जानी मानी भरोसेमंद कंपनियों ने लंबे वक्त में 20% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तक की कमाई करवाई है। लेकिन ऐसी कंपनियों के ढूंढने के लिए कुशलता, मेहनत और सब्र की सख्त ज़रूरत होता है। अगर आपकी इक्विटी में निवेश 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए करते हैं तो निवेश से निकलने पर 1 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री रहता है। 1 लाख के ऊपर की कमाई पर 10% टैक्स लगता है। 1 अप्रैल 2018 से पहले ये कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री थी, लेकिन अभी भी टैक्स रेट बाकी एसेट क्लास के मुकाबले कम है। रियल एस्टेट के तहत आप निवेश मकान, दुकान या ज़मीन में करते हैं। इस निवेश से 2 तरह की कमाई हो सकती है। एक कमाई रेट या किराए के रूप में हो सकता है। दूसरी कमाई प्रॉपर्टी कीमत में बढ़ोतरी से होती है। लेकिन इस निवेश में बहुत पेचीदगी और उलझन होती है, वक्त बहुत लग सकता है और साथ ही निवेश के लिए काफ़ी बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। रियल एस्टेट एक रिटर्न
मापने का कोई आधिकारिक फार्मूला नहीं है, इसीलिए इस पर टिप्पणी करना मुश्किल है। कमोडिटी बुलियन। सोना और चांदी निवेश का जाना माना विकल्प है। लंबे वक्त में सोना और चांदी दोनों की कीमत में इजाफा होता है। इस दोनों में 20 साल तक के निवेश से लगभग 8% गैर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तक का रिटर्न मिल है। इनमें निवेश गहने खरीद कर किया जा सकता है या फिर एक्सचेंज ट्रेड्स फंड के जरिए। हमने जो शुरुआत में उदाहरण दिया था, अब उसी पर ध्यान में रखते हुए ये पता की कोशिश करते हैं कि अगर 20 साल के लिए कोई फिक्स इनकम इक्विटी और बुलियन में निवेश करता है तो कितना रकम जोड़ेगी। अगर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया और रिटर्न औसतन 9% सालाना मिला तो 3.3 करोड़ रुपए मिलेंगे। दूसरा, इक्विटी में अगर 20 साल के लिए निवेश करें और रिटर्न के औसतन 15% सालाना हुआ तो 5.4 करोड़ रुपए। तीसरा, बुलियन यानी सोने चांदी में निवेश रिटर्न 8% सालाना का मान कर ले तो 3.09 करोड़ रुपए। तो साफ है कि इक्विटी में निवेश सबसे बढ़िया रिटर्न देता है, खासकर तब जब आपके लंबे वक्त के लिए निवेश करते हैं। निवेश से जुड़ी ज़रूरती बातें। जब निवेश करते हैं तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि सारा निवेश एक ही एसेट क्लास में ना हो। निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांटना बहुत ज़रूरी है और इस प्रक्रिया को एसेट एलोकेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए 23 से 25 साल की उम्र वाले युवा प्रोफेशनल ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र कम और निवेश के वक्त ज़्यादा है। ऐसे में उन्हें कुल निवेश का लगभग 70% इक्विटी में लगना चाहिए, 20% बुलियन में और बाकी फिक्स इनकम निवेश में। इसी तरह जो निवेशक रिटायर हो चुका है, कायदे से उसके कुल निवेश का 80% फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में 10%, पर इक्विटी में 10% बुलियन में होना चाहिए। ये जो रेशियो है कि किसी एसेट क्लास में कितना परसेंट निवेश होना चाहिए वो निवेशक के रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। 1.3 निवेश शुरू करने से पहले किन्हीं बातों की जानकारी होना जरूरी है। निवेश करना जरूरी है लेकिन निवेश शुरू करने के पहले इन बातों पे जान और समझ ले। रिस्क या जोखिम और रिटर्न जुड़े हैं। ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा रिटर्न होने की संभावना है, कम रिस्क होगा तो रिटर्न भी कम होगा। अगर आप चाहते हैं कि निवेश किया गया मूलधन सुरक्षित रहे तो फिक्स इनकम वाले निवेश के विकल्प बेहतर होंगे। इनमें रिस्क कम होता है लेकिन ध्यान रखें कि लंबे वक्त में महंगाई दर की वजह से जो भी रकम आपके हाथ में आएगी उसकी वैल्यू कम होगी। उदाहरण के तौर पर बैंक फिक्स डिपॉजिट आपको 9% रिटर्न देता है। अगर आप महंगाई दर अगर 10% है तो आपको 1% का नुकसान हो सकता है। फिक्स इनकम वाले विकल्प उनके लिए है जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम है। महंगाई से निपटने में आपकी मदद करेगी इक्विटी। अगर पुराना डेटा निकाल कर देखें तो ये पता चलता है कि लंबे वक्त तक इक्विटी में निवेश करने पर 14 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि इक्विटी में निवेश के साथ जोखिम भी जुड़ा है। ज़मीन जायदाद या फिर रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक साथ बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह के निवेश से निकलने में काफ़ी वक्त लगता है। ज़मीन जायदाद आप कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। आपको खरीदने और बेचने के लिए सही वक्त पर सही खरीदार और बेचने वाला चाहिए होगा। सोना और चांदी निवेश के सुरक्षा विकल्प माने जाते हैं लेकिन इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है। इस अध्याय की ज़रूरती बातें। आपने भविष्य की सुरक्षा के लिए निवेश करें। जो रकम आप अपने लक्ष्य के लिए जोड़ना चाहते हैं वो निवेश के विकल्प के रिटर्न पर निर्भर करती है। दो विकल्पों के रिटर्न के
बीच में थोड़ा सा भी अंतर रकम का काफ़ी असर डाल सकता है। ऐसा विकल्प चुनें जो आपके रिस्क या जोखिम लेने की क्षमता के मुताबिक हो। अगर आप महंगाई के असर से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपके पूरे निवेश का कुछ हिस्सा इक्विटी में होना चाहिए। हमारा दूसरा पार्ट यहाँ से आएगा दोस्तों, रेगुलेटर्स नियामक शेयर बाजार क्या है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं अगला वीडियो यहाँ से लेकर आऊँगा, शेयर बाजार क्या है। धन्यवाद।